जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं रेलवे सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न और जिसमें हम लोग आज का टॉपिक है हमारा कंप्यूटर विज्ञान और यह क्लास आपके आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, और इसमें आपको जितने भी इंपॉर्टेंट एनटीपीसी के ग्रुप डी के पुराने क्वेश्चन हैं और जो नए क्वेश्चन कंप्यूटर विज्ञान से बन सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। और चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। ठीक है, सभी वन लाइनर प्रश्न है, आपको एक बार देखना है और सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा होता है? लेजर प्रिंटर है। सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर होता है आपका लेजर प्रिंटर। अगला प्रश्न है आपका, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। जो सीपीयू होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और इसका मस्तिष्क को कहा जाता है कंप्यूटर का। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है सीएडी, कैड का तात्पर्य है, तो कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, ई व्यापार का अर्थ इंटरनेट पर व्यापार होता है। मान लीजिए कहीं पे ई व्यापार लिखा है या ई ट्रेड लिखा है तो उसका इंटरनेट पर व्यापार होता है। सभी जो कंपनियां होती हैं ई कॉमर्स के अंतर्गत ई व्यापार करती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। ओरेकल की बात करेंगे तो यह एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मशीनी भाषा को समझता है। जो कंप्यूटर होता है आपका, यह किस भाषा को समझता है? मशीनी भाषा को। अगला प्रश्न है, किसी शब्द की लंबाई, जो लंबाई होती है किसी शब्द की, उसे हम बिट में मापते हैं। जब कंप्यूटर की बात आती है तो उसमें किसी शब्द की लंबाई बिट में मापते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या होता है? तो कंप्यूटर का मुख्य पटल कीबोर्ड होता है। और कीबोर्ड कैसा, कीबोर्ड जो है किस प्रकार का आपका उपकरण है? तो यह एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कीबोर्ड से हम क्या करते हैं? इनपुट देते हैं। अगला प्रश्न है, 3.25 इंच के फ्लॉपी में 1.44 MB का आंकड़ा स्टोर कर सकते हैं। जो फ्लॉपी डिस्क होती है इसमें हम लोग 1.44 मेगाबाइट का डाटा या आंकड़ा स्टोर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, आईबीएम, आईबीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आईबीएम का पूर्ण रूप या आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क की गति 3600 चक्र प्रति मिनट होती है। जो आपकी हार्ड डिस्क होती है इसकी जो गति होती है ये 3600 चक्र प्रति मिनट होती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटी टिमटिमाती रेखा कर्सर कहलाती है। जो छोटी टिमटिमाती हुई रेखाएं होती है यह क्या कहलाती है? कर्सर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया शट डाउन कहलाता है। जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं इसको क्या कहते हैं? शट डाउन करना। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे बूट अप कहते हैं। ठीक है, अभी बूट अप, बूट ऑन ये सब आपको बताएंगे। कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया को हम लोग बूट अप कहते हैं। ठीक है, बूट अप। अगला प्रश्न है, मॉनिटर को वीडीयू कहा जाता है। विजुअल डिस्क यूनिट। ठीक है, वीडीयू कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वीडीयू इनपुट तथा आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस होता है। कहने का तात्पर्य है जो आपका मॉनिटर होता है, मॉनिटर में हम इनपुट भी देते हैं मॉनिटर को और उससे फिर आउटपुट भी प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला है, फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? 12। जो फंक्शन कीज होती हैं इसमें 12 संख्याएं होती हैं। अगला प्रश्न है, एमसीआईआर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो एमसीआईआर का शाब्दिक अर्थ होता है मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्निशन और कहीं कहीं पर लिखा रहेगा MICR। MICR सेम होता है माइका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, अगला प्रश्न है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि डिजिटलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ASCII में एक कैरेक्टर 8 बाइट्स के बराबर होता है। जो ASCII है इसमें एक कैरेक्टर की वैल्यू कितनी होती है? 8 बाइट्स के बराबर। अगला प्रश्न है, चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। जो चुंबकीय डिस्क होती है इस पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। अगला प्रश्न है, बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 0 तथा 1 का प्रयोग होता है। जो बाइनरी नंबर होते हैं यह 0 और 1 का ही इसमें प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, नॉर्टन एक एंटीवायरस टूल होता है। जो नॉर्टन है, नॉर्टन की बात करेंगे तो यह एक एंटीवायरस टूल है। अगला प्रश्न है, www का आविष्कार 1989 से 1990 में हुआ था। टिम बर्नर्स-ली ने इसका आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब एक इंटरनेट सर्विस होती है, यानी कि एक इंटरनेट प्रोवाइडर होता है, सर्विस होता है ये www। अगला है, CD रोम का शाब्दिक अर्थ होता है तो यह कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी।
CD रोम का फुल फॉर्म होता है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है फ्लॉपी का साइज कितना होता है? तो फ्लॉपी का साइज 3.25 इंच से 5.25 इंच तक होता है। अगला प्रश्न है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की बात करेंगे तो यह एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है। और प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? जो आपकी रैम होती है मोबाइल में, उसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। और हार्ड डिस्क की बात करेंगे तो यह एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? यह इंटरनेट। इंटरनेट सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क होता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की क्रिया लॉग आउट कहलाता है। जब आप किसी भी ऐप में या किसी भी वेबसाइट में जाते हैं और फिर वहां से लॉग आउट करते हैं तो वहां से नेटवर्क से संपर्क टूट जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है लैन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो लैन का पूर्ण रूप या लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। और कहीं कहीं पे आपको मैन लिखना मिल जाएगा। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रो एरिया नेटवर्क। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो T3A। T3A विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका साथियों ये क्लास आपके स्पीडी की जो बुक है स्पीडी की बुक से करवाई जा रही है, ठीक है। और जितने भी साथी हैं सभी लोग क्लास को जरूर कंटिन्यू करें। और ये क्लास आपके बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम्स के लिए, जितने भी आप रेलवे से संबंधित एग्जाम देंगे, ठीक है। प्रश्न है आपका कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है? तो कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है संगणक। संगणक या संगणक होता है, ये गणना करता है, ठीक है। अगला है कंप्यूटर एक कैसी मशीन होती है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के पितामह कौन है? तो चार्ल्स बेबेज को पितामह कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था? तो यह था अबेकस, जो जिसे 2 से 3 कमरों में रखा गया था और यह पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था, ठीक है। अबेकस यंत्र का प्रयोग किसने किया था? चीनियों ने किया था सबसे पहले। अगला नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम डिजिटल कंप्यूटर एनिएक था, ठीक है। प्रथम डिजिटल जो कंप्यूटर है यह एक एनिएक था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। जो भारत में निर्मित हुआ उस कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। आईसी चिप सिलिकॉन का बना होता है। जो आईसी चिप्स होते हैं ये आपके सिलिकॉन के बने होते हैं। और भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो देखिए भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलोर में है, ठीक है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में स्थित है सिलिकॉन वैली। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची मेनू होती है। जब आप मेनू में जाते हैं तो उसमें कंप्यूटर के सभी प्रोग्रामों की सूची दी होती है। सीपीयू का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है डब्ल्यू का पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोग्रामन हेतु विकसित प्रथम भाषा कौन सी है? तो इसे फॉर्ट्रान बोलते हैं, जिसको हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में या प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में जानते हैं। और ये पहली भाषा थी फॉर्ट्रान। नेक्स्ट प्रश्न है डीओएस का पूरा नाम क्या है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये डीओएस यानी कि डॉस का पूरा नाम होता है। साथियों ये जो क्लास है आप सभी को कंटिन्यू मिलती रहेंगी। डेली आपके रेलवे एग्जाम्स भी आने वाले हैं और ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों को ध्यान में रखते हुए जो कि आप ग्रेजुएशन और नॉन ग्रेजुएशन यानी कि इंटर लेवल के बहुत स्टूडेंट हैं और बहुत लोग ग्रेजुएशन से हैं, उन सभी के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होगी। अगला प्रश्न है फाइल रिकॉर्ड्स का संग्रह होता है। जो फाइल होती है इसमें रिकॉर्ड आपके संग्रहित होते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर का आधार क्या होता है? तो बाइनरी संख्या यानी कि बाइनरी संख्या पद्धति 0 और 1 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 1 बाइट बराबर कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स के बराबर होता है। नेक्स्ट है 1 KB बराबर होता है। तो 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट के। रैम का पूर्ण रूप है तो रैम का पूर्ण रूप होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है रोम का पूर्ण रूप होता है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोलॉग पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा होती है प्रोलॉग। नेक्स्ट है जॉन नेपियर ने 1614 ईस्वी में लघु गणक का आविष्कार किया था। जो जॉन नेपियर नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने लघु गणक का आविष्कार किया था 1614 में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 में हुई थी। जो आधुनिक कंप्यूटर है इसकी खोज 1946 में होती है। सन 2000 में कंप्यूटर के क्षेत्र में आने वाली समस्या का नाम क्या था? तो Y2K इसका नाम था। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 से आई। मतलब जो 1960 के दशक में कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति हमें देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है? यह हैदराबाद में स्थित है। भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम है। जो भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है उसका नाम है परम।
नेक्स्ट है परम सुपर कंप्यूटर का विकास सी डैक पुणे द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है रैम की गणना मेगाबाइट्स एमबी में होती है। जो रैम होती है इसकी गणना हम लोग एमबी यानी कि मेगाबाइट्स में करते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है 101 कीबोर्ड वाला कंप्यूटर अच्छा माना जाता है। ऐसा कंप्यूटर जिसमें 101 कीबोर्ड है, 101 कीबोर्ड वाला जो कंप्यूटर है वो अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां विकसित की गई थी। कितनी पीढ़ियां हैं? 5 पीढ़ियां। और 1 एमबी बराबर होता है 1024 केबी के। ये आपको बता चुके हैं। 1 जीबी बराबर होता है 1024 एमबी के। नेक्स्ट प्रश्न है आपका डाटा को सुरक्षित रखने का तरीका क्या होता है? तो इसे बैकअप कहते हैं। बैकअप प्लान। डाटा को सुरक्षित रखने का तरीका बैकअप प्लान होता है। एमएस वर्ड में फाइल का एक्सटेंशन जो होता है ये डॉक्स होता है और यही आपका एमएस वर्ड में फाइल एक्सटेंशन का होता है। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन के लिए डॉस का प्रयोग करते हैं। अगला है HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है HTML का पूर्ण रूप क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। फैट का अर्थ है फाइल एलोकेशन टेबल। फैट जो होता है, फैट का अर्थ होता है फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट है वर्कशीट पर अधिकतम 1024 कॉलम्स तथा 1025 रोज होते हैं। नेक्स्ट है नॉट गेट इनपुट को पूर्ण करता है। जो नॉट गेट होता है यह किसको पूर्ण करता है? इनपुट को। नेक्स्ट है मैन का पूर्ण होता है मल्टीनेशनल एरिया नेटवर्क या मेट्रो एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है इंटरनेट पर भेजा गया संदेश क्या कहलाता है? ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल यानी या इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं इसे। नेक्स्ट है कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ डेस्कटॉप कहलाता है। जो मुख्य पृष्ठ होता है इसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। जॉयस्टिक जो होता है, जॉयस्टिक का प्रयोग गेम खेलने में किया जाता है। और जॉयस्टिक कैसा डिवाइस है? जॉयस्टिक की बात करेंगे तो यह एक इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट है ALU का पूर्ण रूप क्या है? तो ALU का पूर्ण रूप होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन तथा जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क की गति RPM में मापी जाती है। जो हार्ड डिस्क होते हैं यह राउंड पर मिनट में मापा जाता है हार्ड डिस्क को। नेक्स्ट है DOS, डॉस और विंडोज एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इंटरनेट की शुरुआत कब होती है? 1995 में हुई थी इंटरनेट की शुरुआत। नेक्स्ट है विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे के 1S। यह क्रे के 1S 1978 में बना था और यह प्रथम सुपर कंप्यूटर था। नेक्स्ट है WWW के आविष्कारक कौन थे? टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, जहां पर सबसे अधिक कंप्यूटर हैं। इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में हुआ था। जो इंटरनेट है इसका सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ था? अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में हुआ था इसका प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर विज्ञान में PhD करने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर राज रेड्डी हैं। नेक्स्ट है वर्ड स्टार में प्रति लाइन 65 अक्षर प्रदर्शित होता है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में ईस्वी में हुई थी। और अगला प्रश्न है देश में नई कंप्यूटर नीति की जो घोषणा है 1984 में की गई थी। भारत में पहला सुपर कंप्यूटर 1952 में कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान में लगाया गया था। अगला है भारत में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात करेंगे तो यह 1956 में ISI कोलकाता में स्थापित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। जो चुंबकीय डिस्क होती है उसमें आयरन ऑक्साइड की परत होती है। Y2K समस्या से प्रभावित विश्व का एकमात्र देश कौन सी था? जाम्बिया। इसका नाम था जाम्बिया। नेक्स्ट प्रश्न भारतीय जनता पार्टी भारत की ऐसी पहली पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने ही अपना इंटरनेट पर वेबसाइट बनाया। नेक्स्ट है 1960 से कंप्यूटर के क्षेत्र में व्यापक क्रांति आई थी। ठीक है, और साथियों आज की क्लास के जो कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे यहीं पे समाप्त होते हैं। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और क्लास अगर पसंद आई है तो क्लास को सभी साथी जितने भी हैं लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या कोई कमेंट है, कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। और साथियों जितने भी साथी हैं विद्यालय एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में आपको जो है प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड किए जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी वहाँ पे पोस्ट किए गए हैं और दोबारा से भी पोस्ट कर देंगे तो वो आप उनको वहां से पढ़ सकते हैं।
फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।